नमस्कार बच्चों। आज इस नए सत्र में आपको मैं 9वीं कक्षा में प्रेमचंद के द्वारा रचित दो बैलों की कथा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका सर्वप्रथम मैं जो लेखक हैं उनके बारे में चर्चा करती हूँ, फिर आगे पाठ का सारांश बताती हूँ। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि इस पाठ के लेखक श्री प्रेमचंद जी हैं और प्रेमचंद एक महान साहित्यकार हैं, उपन्यास सम्राट हैं, जिनका जीवन बहुत ही आर्थिक तंगी में बीता था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने लेखन पे उसका प्रभाव नहीं पड़ने दिया। सदैव उन्होंने लेखन के प्रति बहुत ही वे सजग रहे और सामाजिक जो प्रभाव या दुष्प्रभाव उन पर नहीं पड़ने पाया था। उन्होंने अपने लेखन से कोई समझौता नहीं किया। जैसा कि आप जानते हैं, ये महान उपन्यासकार माने जाते हैं, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। और एक इनका जन्म जो है लमही ग्राम में, वाराणसी के लमही ग्राम में 31 जुलाई सन 1880 में हुआ था। और इनका मूल नाम धनपत राय था और इनके पिता जो थे मुंशी अजायब राय थे। प्रेमचंद जब 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता जी का देहांत हो गया था और इनके पिता भी चल बसे थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में ही हुई थी और मैट्रिक तक पढ़ाई करने के बाद ये अध्यापन का कार्य करने लगे थे। फिर क्या हुआ कि शिक्षा विभाग में अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने जो है स्कूल के इंस्पेक्टर तक की नौकरी इन्होंने की। और फिर ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी सम्मिलित हो गए थे। इन्होंने फिल्मों में पटकथाएँ भी लिखी थीं लेकिन इन्हें फिल्मी नगरी ज़्यादा दिन रास नहीं आया, इसलिए इन्होंने फिल्म जगत को छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ कि इन्होंने सब जो भी जहाँ पर भी इनको लेखन में स्वतंत्रता नहीं मिलती थी, वो उस स्थान को छोड़ देते थे या त्याग पत्र दे देते थे। तो फिल्मी माहौल में भी उन्हें वो संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए उन्होंने वहाँ से छोड़कर वो स्वतंत्र लेखन में लग गए। उन दिनों इन्होंने कई पत्र पत्रिकाएँ भी निकाली, जैसे हंस, मर्यादा, जागरण, माधुरी, और कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इनकी मृत्यु जो है बच्चों सन 8 अक्टूबर सन 1936 को हो गई थी। इनकी रचनाएं, इनकी एक पुस्तक, जो पहली पुस्तक इन्होंने लिखी थी सोजे वतन, चूँकि उसमें देश की जो है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कई विषम विषयों को उन्होंने उठाया था, तो अंग्रेज़ों को उनका यह पुस्तक पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने इसे पाबंदी लगा दी थी, प्रतिबंधित कर दिया था इसे। इसके बाद प्रेमचंद ने बहुत सारे नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह का लेखन किया था। जैसे उपन्यास में इनका 300 से अधिक इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, नाटक लिखे, निबंध लिखे। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं निर्मला, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन और गोदान। इनका जो कहानी साहित्य है वो भी बहुत अच्छा रहा है। उर्दू में इनकी सबसे पहली कहानी जो छपी थी वो थी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। हिंदी साहित्य में इनका पहला कहानी संग्रह जो था सप्त सरोज था। इसके पश्चात इन्होंने जो कहानी संग्रह प्रकाशित किया था उसमें नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी और प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रसून, प्रेम प्रतिमा, प्रेरणा, समाधि, प्रेम प्रपंची, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है। फिर इसके अतिरिक्त इन्होंने मानसरोवर नाम की एक पुस्तक, कहानियों का संग्रह करके मानसरोवर का नामक एक पुस्तक तैयार की गई, जिसमें इनके सारे कहानियों का संग्रह है। करीब उसके 8 भाग हैं, 8 भागों में वो संकलित है और उसमें सैकड़ों की संख्या में कहानियाँ हैं। प्रेमचंद की भाषा शैली जो थी वो बहुत ही सरल थी। सामाजिक वातावरण और परिवेश के अनुरूप ही वो भाषा प्रयोग में लाती थी। सरल थी, सहज थी, प्रचलित लोक भाषा का प्रयोग करती थी और मुहावरेदार भाषा भी होती थी। जो आप पाठ पढ़ेंगे दो बैलों की कथा, उसमें उनकी भाषा जो है बहुत ही अत्यंत सरल है, सहज है, स्वाभाविक है और मुहावरेदार है। तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है।
फिर आगे इन्होंने क्या किया है कि देखो जो जो इनके संवाद होते थे वो बहुत ही रोचक होते थे। तो इस तरह प्रेमचंद हमारे हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखकों में आते हैं। बच्चों, हम पाठ के सारांश को शुरू करते हैं कि पाठ आप जो पढ़ने जा रहे हैं, दो बैलों की कथा, उसमें क्या है। दो बैलों की कथा पाठ बच्चों एक ऐसे समस्या को लेकर उठाई गई थी उस समय जब लोगों में आज़ादी के लिए एकजुटता नहीं थी, लोग एकजुट नहीं हो पा रहे थे। तो प्रेमचंद ने मित्रता के महत्व को समझाते हुए ये बताना चाहा कि लोग एकजुट होकर के आज़ादी के संग्राम में भाग लें। उन्होंने बैलों के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त किया है। जो प्रेमचंद कहानी जो है लिखी, प्रेमचंद के द्वारा रचित जो दो बैलों की कथा है, ये इसमें मनुष्य के पशु प्रेम तथा पशुओं का अपने स्वामी के प्रति प्रेम किस तरह होता है, इसका सजीव चित्रण किया गया है। लेखक ने मूक पशुओं की एक दूसरे के प्रति सद्भावनाओं तथा स्वतंत्रता का के लिए जो संघर्ष का एक स्वाभाविक वर्णन होता है वो उन्होंने किया है। कि मतलब एक मालिक और जो है जो पाल्य पशु आपका है उसके प्रति दोनों के बीच में क्या लगाव होता है उसका वर्णन है। आप भी जानते हैं बच्चा, आप भी अगर किसी भी पालतू पशु को पाल लीजिए तो उसके प्रति आपके मन में अलग प्रकार की संवेदना हो जाती है। जैसे मैंने भी एक पेट पाल रखा है, एक कुत्ता है, तो उससे एक अलग प्रकार का लगाव है। तो इस तरह से बच्चों आप किसी भी पालतू पशु हो, पक्षी हो, किसी कोई भी हो, उससे यदि आपका जुड़ाव हो जाता है तो वह आपके जो है आप उसका लगाव आपके लिए एक बहुत आवश्यक अंग हो जाता है। आप उससे फिर हट नहीं पाते हैं। दो बैल जो थे, गया के दो जो जो दो बैल थे, झूरी के जो दो बैल थे, वो उनसे बहुत जुड़े हुए थे। झूरी उनकी बहुत देखभाल करता था, उनको समय से खाना देता था, चारा पानी देता था, इसलिए हीरा मोती भी उसको बहुत चाहते थे। तो उन्होंने आगे देखो कहानी में क्या बताया है कि लेखक के अनुसार जो है जानवरों में जो गधा होता है वो सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। इसलिए जब हम किसी भी व्यक्ति को बेवकूफ़ कहना होता है तो हम गधा कह देते हैं, गधा कहकर संबोधित कर देते हैं। गधे का चेहरा सदा उदास दिखाई दिखाई देता है। जबकि गाय और कुत्ता भी अक्सर अवसर पड़ने पर खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन गधे को बहुत कम स्थितियों में ऐसे रूप में देखा जाता है, नगण्य रहती है ऐसी स्थिति। गधे को कभी भी किसी अन्य रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि गधे को हमेशा सीधेपन के रूप में ही देखा जाता है। लेकिन चूँकि ये प्रसंग था तो लेखक ने दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों पे जो अत्याचार हो रहा था ये उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। वो चाह रहे थे कि लोग इसके प्रति विद्रोह करें। तो उसको गधे के माध्यम से उन्होंने बताया कि गधे को कभी भी किसी अन्य रूप में देखा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी वह अड़ियल बन जाता है। और बैल को लेखक ने गधे से कम बेवकूफ़ माना है, क्योंकि वह कभी कभी अड़ियल बन जाता है बैल जो है, और गधा नहीं बन पाता है। तो लेखक ये चाहते थे कि लोग जागरूक हों, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों। कहानी शुरू होती झूरी से। झूरी के पास दो बैल थे, एक था हीरा और एक थे मोती। दोनों बहुत सुंदर बैल थे, दोनों बहुत तंदुरुस्त थे। आपस में एक दूसरे से मुख भाषा में बात करते थे, एकदम आपस में एक दूसरे से बातें करते थे। फिर क्या है, झूरी उनकी प्यार से देखभाल करता था। इन बैलों को भी झूरी से बहुत स्नेह था, वो हमेशा चाहते थे, झूरी को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। एक बार क्या हुआ, झूरी का साला जो था गया, वो उन बैलों को अपने गांव ले गया। उसे बैलों की ज़रूरत थी तो गांव ले गया। लोग गांव में एक दूसरे के बैलों को मांग करके अपने खेती बाड़ी का काम खेत जोतने का काम कर देते हैं। लेकिन वो बैल उसके साथ जाना नहीं चाहते थे, गया के साथ जाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने रास्ते में इधर उधर भागने की कोशिश की, परंतु झूरी का साला उन्हें किसी भी तरह से हाँक कर ले गया, अपने घर ले गया और इन्हें बांध कर रखा और उन्हें सूखा चारा देने लगा खाने को। बैलों को ये अच्छा नहीं लगता था। रात को दोनों क्या किए, रस्सी तोड़ा करके भाग गए और सुबह होने तक अपने ठिकाने पर वापस आ गए।
फिर क्या हुआ, झूरी ने जब उन्हें सुबह अपने स्थान पर खड़े देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने उन्हें गले लगा लिया। अब क्या हुआ कि जो उसकी पत्नी थी उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। वहाँ सारे लोग उपस्थित थे, वो तालियां बजा बजा कर हंसने लगे कि देखो बैल गए थे और चले आए। लेकिन उसकी पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि उसके भाई के यहाँ गया हुआ था। बैलों को उसके भाई के यहाँ माँ के यहाँ भेजा गया था मायके में, और ये बैल मायके से उसके भाग आए थे। तो उसे ये बड़ा ख़राब लगा कि ये हमारे मायके से क्यों भाग आए। फिर क्या हुआ कि वो बड़ी नाराज़ रहने लगी और बैलों को क्या करती थी, सूखा भूसा देने के लिए देती थी और देने को कहती थी। झूरी को भी कहती थी कि इन बैलों को गया को कहती थी कि इन बैलों को जो सूखा ही भूसा दो। तो झूरी ने भूसे भूसे में खली डालने को कहा तो मालकिन ने बहुत सख्त आवाज़ में कहा कि नहीं, आज ही चूँकि बैल जो है गया के घर से भाग के आ गए हैं, इसलिए इनको ढंग ढंग से खाना नहीं मिलेगा। अगले दिन झूरी का साला फिर आया और हीरा और मोती को ले जाने लगा। इस बार वो बैलगाड़ी में जोत कर ले जाता है। बैलगाड़ी जानते होंगे, गाँव में आप देखते होंगे, सवारी का एक माध्यम है। रास्ते में हीरा गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहता है। अब हीरा खुद नहीं जाना चाहता था, हीरा मोती दोनों जाना नहीं चाहते थे। वो सोचे कि गाड़ी को खाई में गिरा दें ताकि ये भाग जाएगा और हम लोग भी भाग लेंगे, यहाँ से निकल लेंगे। लेकिन क्या हुआ, जो परंतु हीरा संभाल लेता है। घर पहुंचकर दोनों को मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया जाता है और उन्हें सूखा भूसा ही खाने को दिया जाता है। फिर क्या होता है कि वह हीरा और मोती से खूब काम लेते हैं और खाना भी ढंग से नहीं देते हैं। यह देख कर के गया कि एक लड़की थी, उसे बड़ी दया आ जाती है। उसे नहीं अच्छा लगता कि इन बैलों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं और भोजन भी नहीं दे रहे हैं ढंग से। तो वो क्या करती थी, उसके पास जो उसे रोटी खाने को मिलती थी या जो गाय के लिए रोटी निकलती थी, वो ले जा कर के उन दोनों बैलों को खिला देती। तो हर दिन उसकी रोटी खिलाने से क्या हुआ कि बैलों का उस लड़की के प्रति प्रेम हो गया, मतलब उस लड़की के प्रति वो संवेदनशील हो गए। फिर क्या, एक रात ये दोनों रस्सी चबाकर भागने की सोच रहे होते हैं कि तभी गया की लड़की आती है और वो खूंटा खोल के उनको भगा देती है। कहती भाग जाओ, यहाँ से निकल जाओ तुम लोग, नहीं तो ये तुम्हें मार डालेंगे, खाना भी नहीं देंगे और मार डालेंगे। और बचने के लिए क्या करती है, चिल्लाने लगती है कि फूफा देखिए बैल छोड़ के भाग गए, बैल रस्सी तोड़ाकर भाग गए। इतने में गया भाग के आता है और गांव के अन्य लोगों के साथ इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों भाग जाते हैं। भागते भागते क्या होता है, दोनों बैल रास्ता भूल जाते हैं। उन्हें जब भूख लगती है तो मटर के खेत में घुस जाते हैं और मटर चरने लगते हैं। और जब पेट भर जाता है तो बहुत खुश होते हैं। और ये जो है तभी जो है आपस में खेल रहे होते हैं, तभी एक सामने से एक सांड आता हुआ दिखाई देता है। सांड जानते हो, बैल की तरह ही होता है, बैल प्रजाति का ही होता है, लेकिन सांड खुले घूमते हैं, उनको कोई घर में पालता नहीं है। सांड को देख कर के ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि सांड जो है उन्हें मार देगा। और ये दोनों सोचते हैं कि मार कर भगा देंगे, और भगा भी देते हैं उसे। थक कर वे खाने के लिए मटर के खेत में घुस जाते हैं, तभी दो आदमी उधर से आते हुए लाठियां लेकर आते हुए दिखाई देते हैं और इसे घेर लेते हैं। हीरा निकल जाता है लेकिन मोती फंस जाता है। अब क्या हुआ, मोती को फंसा देख करके हीरा भी रुक जाता है, कहता है कि नहीं, हीरा मोती फंसा हुआ है तो हम हीरा मोती को लेकर ही जाएंगे। और फिर क्या होता है, दोनों पकड़ जाते हैं और पकड़ करके ले जा करके उनको कहाँ ले जाया जाता है, कांजी हाउस में। कांजी हाउस में ले जा करके उनको बंद कर दिया जाता है। कांजी हाउस वो होता है जहाँ पर आवारा पशुओं को कैद कर दिया जाता है। और कैद इसलिए किया जाता है क्योंकि वो उन पशुओं ने किसी अन्य के खेत को, खलिहान को नुकसान पहुँचाया होता है, तो जुर्माना वसूलने के लिए जिनके बैल होते हैं या जिनके पशु होते हैं उनके मालिक से जुर्माना वसूला जाता है। और फिर जो है उनके मालिक को दिया जाता है, जो जिसका नुकसान हुआ होता है उसकी भरपाई की जाती है, या फिर जो कांजी हाउस का खर्च है उससे चलता है। तो कांजी हाउस में जब ये पहुंच गए तो इन्हें बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने देखा कि यहाँ पर उन्हें खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत सारे जानवर पड़े हैं, कहीं गधे हैं तो कहीं जो है घोड़े हैं,
बकरियां हैं, भैंसें हैं, सब बंधे पड़े हैं और सब कमज़ोर कमज़ोर हो गए हैं एकदम, तो उनको खाने को नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ कि ये हीरा और मोती क्या करते हैं, कांची हाउस की दीवार तोड़ देते हैं और सभी जानवर भाग जाते हैं, लेकिन गधे नहीं जाते, गधे वही रहते हैं। तो मोती दोनों गधों को सींगों से मार मार के बाड़े से बाहर भगाता है कि भाई निकल जाओ यहाँ से, तुम लोग, मौका मिला है, भाग लो, नहीं यहाँ तो खाने बिना मर जाओगे। और और वो दोनों इसलिए नहीं भाग पाते हैं क्योंकि हीरा की रस्सी नहीं टूट पाई थी। तो मोती ने इतना काम किया, कांची हाउस की दीवार गिरा के सारे जानवरों को भगा दिया और बेचारे हीरा मोती दोनों फंस गए क्योंकि हीरा की रस्सी नहीं खुल पाई। सुबह होने पर कांची हाउस के चौकीदार ने मोती को खूब मारा, मरम्मत किया, तो उसे समझ गया था कि इसी ने ये काम किया है, कारनामा इसी ने किया है। तो उसने क्या किया, उसे एक मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह तक उन्हें पानी के अतिरिक्त कुछ भी खाने को नहीं दिया गया। एक दिन दढ़ियल व्यक्ति ने क्या किया, एक दढ़ियल व्यक्ति ने इन्हें नीलामी में खरीद लिया और उसे अपने साथ लेके गया। रास्ते में उसने क्या किया, वह रास्ते भर उसको डंडे मारता जा रहा था, डंडे मारता जा रहा था। अचानक उन्हें लगा कि यह तो परिचित सा रास्ता है, हम लोग घर से ही आए हैं। तो यहीं से झूरी के घर से गया, उन्हें ले गया था। पशु जब रास्ते पर चलते हैं ना बच्चों, तो उन्हें रास्ता याद हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे पालतू गाय या कुत्ता या जो भी पालतू जानवर होते हैं, उन्हें अगर आप छोड़ दीजिए तो वो घूमते घूमते अपने घर तक अवश्य पहुंच जाते हैं। हीरा और मोती को भी लगा कि ये रास्ता तो देखा सुना है और वो उन्हें याद आने लगा कि इस रास्ते पर हम आए थे। फिर उन्होंने क्या किया कि तेज गति से चलने लगे। अपना गांव दिखाई देने लगा, खेत कुआं ये सब दिखाई देने लगा। दोनों बड़े मस्त हो गए, बछड़ों की तरह कूदते हुए अपने घर की ओर दौड़ने लगे। अपने निश्चित स्थान पर आकर खड़े हो गए। दढ़ियल भी उनके पीछे पीछे आकर खड़ा हो गया और बैलों की रस्सियां पकड़कर बोला, मैं इसे मवेशी खाने से खरीद कर ला रहा हूँ। तो झुर्री ने कहा कि ये तो उसके बैल है, ये मवेशी खाने से कैसे खरीद के ला रहा है। तो दढ़ियल ज़बरदस्ती बैलों को पकड़ कर ले जाने लगा। तो मोती ने क्या किया, सींग चलाया, उसे मारा। दढ़ियल पीछे हटा तो मोती ने उसका पीछा किया और दढ़ियल भाग गया। 2 बैल मिलकर दौड़ाएंगे तो व्यक्ति कहाँ तक टिकेगा, वो भाग गया। गांव के लोग भी झूरी का साथ देने लगे और दोनों को खूब खली भूसी चोकर दाना लाकर खिलाने लगे और झूरी उन्हें बहुत सहला रहा था। और झूरी की पत्नी भी बहुत खुश हो गई क्योंकि बैलों के चले जाने से उसे भी आभास हुआ था कि बैलों के बिना घर सूना लगता है। झूरी की पत्नी भी उसे बहुत प्यार करने लगी। बच्चों, इस तरह से ये कहानी का सारांश है। धन्यवाद।